पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि इन्हीं आईआईटीज के नाम में ही वहां तक पहुंचने का रहस्य छुपा हुआ है। और पिछली बार अपन ने 3 आईआईटीज के नाम में एक वर्ड ढूंढ के निकाला था, दैट वर्ड वाज डिजायर। आज मैं हैदराबाद, गुवाहाटी और रुड़की, इन तीनों के नाम में कोई वर्ड ढूंढ रहा हूं। क्या आपको कोई वर्ड दिखाई दे रहा है? यस, दैट वर्ड इज हार्ड वर्क। बहुत ही कॉमन वर्ड, बहुत सी बार सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको हार्ड वर्क का ट्रू मीनिंग बताने जा रहा हूं। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई रास्ता चुनते हो, फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर अ स्टूडेंट एंड यू वांट टू गेट इनटू आईआईटी, तो आपके रास्ते का ये जो स्टार्टिंग का फेज है, इनफैक्ट स्टार्टिंग फेज एंड द एंडिंग फेज आर द मोस्ट क्रूशियल फेज, एंड व्हाट कीप्स यू गोइंग थ्रू द इनिशियल फेज इज एक्चुअली हार्ड वर्क। उस टाइम पे आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा होता है, देयर आर नो इमीडिएट रिजल्ट्स विच विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, विच विल बूस्ट योर मोरल, द टारगेट लुक्स वेरी वेरी फार। उस टाइम पे हार्ड वर्क कीप्स यू गोइंग। यू मस्ट गो थ्रू दिस इनिशियल फेज। मेहनत का रिजल्ट जब मिलना शुरू हो जाएगा उस टाइम, उसके बाद वो हार्ड वर्क नहीं लगेगा, उसके बाद तो लगेगा कि आई एम जस्ट वर्किंग। उसके बाद जोर नहीं आएगा उसका काम को करने में। हार्ड वर्क वो काम है जिसका इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता। इसीलिए मैं सिंपल शब्दों में जब बच्चों को समझाता हूँ कि हार्ड वर्क क्या है, तो मैं कहता हूँ कि हार्ड वर्क वो काम है जिसको करने में आपको मजा ना आए, जिसका इमीडिएट रिजल्ट ना मिले, जिस काम को करने में आपको बोरियत महसूस हो। इसीलिए उसको करने का इतना मोटिवेशन नहीं मिलता है। लेकिन यू मस्ट डू दैट हार्ड वर्क। इमीडिएट रिजल्ट ना मिलना एक्चुअल में आपकी टेस्टिंग है कि आप कितनी दूर तक जा सकते हो। भगवान आपको स्टार्टिंग में चेक करता है कि आपने जो इतना दूर का, जो इतना बड़ा लक्ष्य रखा है, क्या वहां तक जाने के लायक भी हो या नहीं। इसलिए आप स्टार्टिंग में कितनी भी मेहनत कर लो, आपको स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं मिलता है, उस टाइम यू हैव टू कीप गोइंग, दैट इज हार्ड वर्क। इसलिए मैंने कहा कि स्टार्टिंग के फेज हार्ड वर्क से भरे होते हैं। इस हार्ड वर्क का एक्सीलेंट एग्जांपल कराटे की मूवी 1984 वाली, अगर आपने देखी हो, नहीं देखी हो तो उसके सीन कंपाइल करके मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, उस वीडियो को जरूर देखना। उस वीडियो में एग्जांपल दिया हुआ है। क्या एग्जांपल है? एक बच्चा पहुंचता है कोच के पास कि मुझे कराटे सीखने हैं, और कोच उसको स्टार्टिंग में कभी उससे गाड़ियां साफ करवाता है, कभी उससे घर पे पेंट करवाता है, इस तरह के अलग अलग काम करवाता है। और बच्चे को लगता है कि मैं तो कराटे सीखने आई हूँ, आप मुझसे क्या करवा रहे हो। लेकिन बाद में यही एक्टिविटी, इन्हीं एक्टिविटी को करते करते उसके कराटे के दाव पेच डेवलप होते हैं और लास्ट में वो जीतता है। वीडियो ज़रूर देखना। एग्जैक्टली ऐसा ही आपके साथ होता है जब आप 11th में जब आप आईआईटी की तैयारी करने आते हो, तो 10th से बहुत डिफरेंट हो चुकी होती है कहानी। किताबों की जगह क्लास नोट्स, थ्योरी की जगह न्यूमेरिकल्स, होमवर्क में मिलते हैं टोटल 10-15 सवाल, इतने मुश्किल होते हैं कि उनको करने में पूरा दिन निकल जाता है। और स्टार्टिंग में टीचर बोलता है कि आप घर पे जाके नोट्स को रिवाइज करना, जो क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करें उनको दोबारा करके देखना, आपके जो डाउट थे उनको खुद से लिखित में सॉल्व करके देखना, उसके बाद नए क्वेश्चन करना। ये सारे काम तो 10th तक किए नहीं होते अपन ने, और ये सारे काम लगते हैं बोरिंग, क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट तो आने वाला है 2 साल बाद। इसलिए हार्ड वर्क है, ये आपको करना चाहिए। उस टाइम आपको लगता है कि मैं नोट्स रिवाइज क्यों करूँ, अभी तो क्लास में से पढ़ के आया हूँ, क्लास में जो टीचर ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया वो तो मुझे समझ में आ गया, मैं खुद क्यों दोबारा सॉल्व करके देखूं। आप ये बात समझ लेना कि आपको इस काम को करने में बोरियत महसूस हो रही है, इसका मतलब ये हार्ड वर्क है। इसलिए इस काम को करना ज़रूर है। और इस काम का, इन एक्टिविटीज़ का रिजल्ट आपको 2-3 महीने बाद दिखना शुरू होगा। 2-3 महीने बाद ऐसा होगा कि जो क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल लग रहे थे वो अब आसान लगने शुरू हो जाएंगे। जब आसान लगने शुरू हो जाएंगे तो अब जो आपको काम करना है वो आपको हार्ड वर्क नहीं लगेगा। इन स्टार्टिंग के 2-3 महीनों में जो आपको ये जो हार्ड वर्क है, इस हार्ड वर्क से एक्चुअली क्या हो रहा है, इससे आपके दिमाग के तार खुल रहे हैं, आपका दिमाग की इमेजिनेशन बढ़ रही है, आपका दिमाग का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, दिमाग की कसरत हो रही है। और ये 2-3 महीने का हार्ड वर्क करने के बाद चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। इसलिए यू मस्ट गो थ्रू दैट हार्ड वर्क फेज। जिंदगी में चाहे कोई भी टारगेट बना लेना, स्टार्टिंग का फेज हमेशा हार्ड वर्क से ही भरा होगा, एंड यू मस्ट गो थ्रू दैट हार्ड वर्क फेज। चाहे आप क्रिकेटर बनने चले जाओ, आपका जो कोच होगा वो हो सकता है 1 महीने तक आपको बैट ही ना पकड़ने दे, वो आपको 1 महीने तक ग्राउंड के चक्कर कटाता रहेगा। आपको लगेगा क्या कर रहे हो यार, मैं तो क्रिकेट खेलने आया था। उस टाइम आपकी टेस्टिंग हो रही है कि आप क्रिकेटर वाकई बनने लायक हो या नहीं हो। शेफ बनने चले जाओ, किसी शेफ के पास जाओगे कि सर मुझे भी ट्रेनिंग दो, मुझे शेफ बनना है, हो सकता है वो आपसे शुरू के 1 महीना सिर्फ सब्जियां ही कटवाए। कभी कभी बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर अगर हार्डवर्क इज इंपॉर्टेंट, या हार्डवर्क से अगर रिजल्ट आता है तो जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं उन्हें कुछ हासिल क्यों नहीं होता है। उसका जवाब ये है कि उन्होंने डायरेक्टली हार्डवर्क स्टार्ट किया है। पहले एक डिजायर, पहले एक टारगेट तो फिक्स करना था, वो टारगेट फिक्स किए बिना हार्डवर्क में पिल गए हैं कि हाँ बस मेहनत करे जा रहे हैं।
कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पहले टारगेट फिक्स करते हैं फिर हार्डवर्क, जैसे कि आपने इस तरह के नाम सुने होंगे कि एक आदमी था जो फैक्ट्री में मजदूर था, लेकिन मेहनत करते 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 वो फैक्ट्री का मालिक बन गया। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि हार्डवर्क से पहले उसने डिज़ायर एक बना रखी थी मन में। तो सेकंड फेज है, मतलब डिज़ायर के बाद आता है हार्डवर्क। हार्डवर्क वाला फेज निकलने के बाद, जैसे कई बार बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर हमने ये भी सुना है कि अकेले हार्डवर्क से कुछ नहीं होगा, स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उनको मैं कहता हूं कि हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन हार्डवर्क वाला फेज खत्म होने के बाद आएगा स्मार्ट वर्क। जैसा आप, फिर से एग्जांपल लेता हूं मैं क्रिकेटर का। जब कोई क्रिकेटर अपना करियर स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में उसका एक ही टारगेट होता है कि मैं अपना विकेट बचा के रखूं, बस आउट ना हो जाऊं। रन बनते रहेंगे, बाद में आउट ना हो जाऊं। उस टाइम उसका मन करता है कि मैं चौके छक्के लगाऊं, क्योंकि चौके छक्के लगाने में मजा आता है, विकेट बचा के खेलने में मजा नहीं आता है, इसलिए वो उसके लिए हार्ड वर्क है। और अगर वो इस फेज से निकल जाता है, उसके कुछ टाइम बाद उसके स्मार्ट वर्क की बारी आती है, जब टीम को उस पर कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ यू कैन प्ले लॉन्ग इनिंग, तब उसको टारगेट मिलता है कि आज तुम्हें तेज खेलना है या आज तुम्हें पार्टनरशिप करके खेलना है। तो ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क से पहले आएगा हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क वो काम है जिसको करने में आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन रिजल्ट को अचीव करने के लिए वो बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड।